सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, और मैं होप करती हूँ कि इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने पहली 3 एक्सरसाइज कवर कर दी थी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4, जिसका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशंस, इसको कवर करने जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेशंस आसान भी बहुत हैं, लेकिन अगर लॉजिक समझ में ना आए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है ये हमारे लिए। तो आपको इसका सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर अच्छे से समझना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है, तो ज़्यादा डेप्थ में आपने नहीं जाना है। अप्रोक्सीमेशन मीन्स एक आइडिया, एक लगभग अंदाज़ा लगाना। किसका? किसी पर्टिकुलर वैल्यू का। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो सकती है? मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 25.2 का अंडर रूट निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25.2 स्क्वायर रूट। तो भाई अब हमें 25 का अंडर रूट तो क्लियर है, लेकिन ये 25 नहीं है, ये तो 25 प्लस 0.2 का अंडर रूट है। तो 25 में इतना सा चेंज आ गया, एरर आ गई। एरर तो नहीं कहेंगे हम इसे, एक चेंज ही नाम हम देंगे, ठीक है। 25 में इतना सा चेंज, या अगर मैं एरर वर्ड भी यूज़ करती हूँ तो इट मीन्स द चेंज इन द वैल्यू। बट 25 में 0.2 का चेंज आया। अगर 25 का अंडर रूट होता तो वो 5 आ जाता, लेकिन 25.2 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 25 का भी अंडर रूट होगा, क्योंकि 25 को, इसको 25.2 को आप कैसे लिख सकते हो? 25 प्लस 0.2, तो आपको 0.2 का भी अंडर रूट लेना होगा, तब आप निकाल सकोगे। तो ये छोटी सी चीज़ गड़बड़ कर रही है हमारी कैलकुलेशन में, यानी कि 5 प्लस समथिंग आने वाला है हमारा आंसर, ये तो हमें पता है। भाई 25.2 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 से तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 25 का तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी एरर के साथ आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपने उन क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो कुछ 2-3 टेक्निकल टर्म है जो आपने समझ के चलनी है। 11th क्लास में जब हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड करते हैं तो उसमें क्या आता था कि y अगर कोई फंक्शन है x का, y टोटली x पे डिपेंड कर रहा है, x में चेंज आएगा। मान लो x चेंज होकर हो गया x प्लस डेल्टा x। आपके बुक में डेल्टा को ये लिया हुआ है, तो हम भी कोशिश करेंगे ये ले लें, मुझे ज़्यादा इसकी आदत है। अगर x की वैल्यू में चेंज आएगा तो y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। भाई एक सिंपल सी बात है, fx y बराबर है fx क्या है? x प्लस 5 है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब x को हमने 1 ले लिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो y की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी? 6। लेकिन अगर मैंने x को 1.1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.1 प्लस 5, यानी कि कितनी आ जाएगी? 6.1। बात को समझना, जो x 1 था वो 1.1 हो गया, यानी कि 1 प्लस 0.1 हो गया, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। तो जो y की वैल्यू थी वो भी 6.1, यानी कि 6 प्लस 0.1, यानी y की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आ गया। सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, 11th क्लास में किया हुआ है आपने। तो जैसे ही x में चेंज आया, x प्लस डेल्टा x, तो y में भी क्या चेंज आ जाएगा? y प्लस डेल्टा y। तो ये जो जैसे ही x में चेंज आया, x प्लस डेल्टा x का, तो y की वैल्यू भी चेंज होकर क्या हो गई? y प्लस डेल्टा y। इन दोनों पे ध्यान देना, इन दोनों को माइनस कर लो, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये हो जाएगा डेल्टा y, और इसमें से इसको माइनस करो तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। सबसे पहले तो इस वैल्यू को नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यहीं से आता था, जिन बच्चों ने कर रखा हो वो ध्यान कर लेना। मैं इसको एक बार फिर ऊपर लिख रही हूँ, डेल्टा x नहीं, डेल्टा y क्या हो गया? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये आ गया।
अब एक बात याद करो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कैसे निकालते थे, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते थे और डेल्टा x की लिमिट, मैं बार बार डेल्टा ये वाला यूज कर जाऊं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिटिंग केस होता था डेल्टा y बाई डेल्टा x का, इसे हम dy बाई dx कहते थे और इसे हम f डैश x कहते थे। इस तरह से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में डिफरेंशिएशन की थी, बाद में हमने उन्हें फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से अगर मैं dx को इधर ले जाऊँ राइट साइड में तो dy क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू dx। ठीक है, अब एक बात का आपने ध्यान रखना है इन न्यूमेरिकल को करते वक्त कि जो dx और डेल्टा x हैं वो तो सेम है। x का जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, उसको चाहे आप dx कह लो चाहे डेल्टा x कह लो, एक ही बात है। और y का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो डेल्टा y के लगभग इक्वल कंसीडर किया जाता है। मैं फिर कह दूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ज़्यादा डिटेल अब मैं भी नहीं दूंगी और ना ही आपको इसकी ज़्यादा डेप्थ में आपने जाना है। न्यूमेरिकल के मैं आपको मेथड अच्छे से बता दूंगी क्या करना है। तो अब आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ देखो, ये जो f डैश x है इसकी जगह dy बाई dx रख दें, और नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है कि dy क्या होता है, dy बाई dx इंटू dx बाई dx से dx कैंसिल हो गया, सिंपल सा मैथ, कैंसिल होता नहीं है। dy क्या होता है, f डैश x इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो इसकी जगह ये वैल्यू मैंने रख दी, तो यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा का जो लिमिटिंग केस होता है वही डी वाई बनता है। तो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इन्हें लगभग इक्वल लेके चलेंगे, लिमिटिंग केस को छोड़ देंगे। तो आपने ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात को। आपने ये 2 रिजल्ट याद रखने, ये मैंने आपको समझाया है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा वाई आएगा, जिसकी डिटेल मैंने अभी अभी दी है। और डेल्टा वाई को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों रिजल्ट्स से हमें जो भी न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जिनकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। तो सीधा मैं न्यूमेरिकल पर चलूँगी। 3 ही 4 न्यूमेरिकल हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, तो एक मैं आपको समझा रही हूँ पहले, फिर आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने 25.2 लिया था, ये 25.3 का अंडर रूट है। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 स्क्वायर रूट। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर डेल्टा वाई ही लिख दिया है। अगर आप अपनी बुक को रेफ़र करते हो तो यहाँ पर उसने डेल्टा वाई नहीं लिया, उसने यहाँ डी वाई लिया है। मैंने डेल्टा वाई क्यों लिया, ताकि आपको आसानी हो जाए कि डेल्टा वाई दोनों बराबर, और इन दोनों वैल्यूज़ से हम अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ऐसे डेल्टा वाई लगाने से गलत नहीं होगा, क्योंकि डी वाई और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो अब आपने वर्किंग प्रोसीजर समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो ये फंक्शन है जिसको हमने सॉल्व करना है, ये किसी नंबर का अंडर रूट है। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, ये किसी नंबर का अंडर रूट है। तो ये 25 में कुछ जुड़ के आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये 25 प्लस 0.3 का अंडर रूट है। तो इस 25 को तो आपने x रखना है, इस √3 को आपने डेल्टा x रखना है। तो ये x प्लस डेल्टा x है एक तरह से। तो आपने इस टाइप के किसी भी फंक्शन को, यानी अंडर रूट ऑफ x को आपने y लेना है। हमने मान लिया कि y कह लो या fx कह लो, वो क्या है, अंडर रूट x है। तो y प्लस डेल्टा वाई, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, x प्लस डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट। बहुत मैं सिंपल तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं बाद में मैं डिलीट कर दूंगी। भाई हमने इस y कह लो या fx कह लो, एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एक ही बात है। तो अंडर रूट x मान लिया। अब अगर मैं x की जगह x जमा डेल्टा x लगा दूँ तो यहाँ भी x जमा डेल्टा x आ जाएगा।
लेकिन उससे जो वैल्यू आएगी वो y प्लस डेल्टा वाई आएगी। इन दोनों को माइनस कर दो तो डेल्टा वाई क्या था, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट और इसका मतलब है x का अंडर रूट। प्रॉपर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो बुक में तो क्या है, आप यहाँ जाओगे उसके बाद सीधा आप यहाँ आ जाओगे। या तो आपको मैंने बोल दिया इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से करना है। अगर ये याद है आपको तो बीच की इस लाइन को आप गायब कर सकते हो। अब ये x तो आपको लेना है, वेयर x कितना है 25 है और x प्लस डेल्टा x कितना है 25.3 है, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ x की जगह 25 रखो, 25 उधर चला जाएगा तो डेल्टा x क्या आ जाएगा 25.3 माइनस x, यानी कि 25.3 माइनस 25, यानी कि 0.3 की हमारी एरर है। यहाँ तक बात समझ आई। अब इधर आ जाओ, डेल्टा y का मतलब है 25.3 का अंडर रूट और x को हमने 25 लेना है। 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5, 5 को इधर ले आओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 25.3 का अंडर रूट। यानी जो वैल्यू हमने निकालनी है, अगर 5 के अंदर हम डेल्टा वाई ऐड कर देते हैं तो हमारा वो अंडर रूट आ जाएगा। अब ये डेल्टा वाई कहाँ से निकालना है, तो वो डेल्टा वाई आपने यहाँ से निकालना है। ठीक है, आप इस बात को लिख सकते हो कि बिकॉज डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और dy कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास है, यहाँ से निकाल लेंगे। डेल्टा x हमारे पास है, कहाँ गया डेल्टा x, ये रहा डेल्टा x 0.3, इनको पुट कर दो, dy की वैल्यू आएगी, dy को डेल्टा y की जगह यहाँ रख दो, 25.3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। dy बाई डी एक्स यहाँ से निकलेगा, इसका अंडर रूट वो कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू को यहाँ से उठा लो 0.3। यहाँ आप रीजन दे सकते हो y√3, y जो है वो रूट एक्स है, तो dy बाई डी एक्स ने क्या आ जाना है 1/2 रूट एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये रही भाई, x की वैल्यू कितनी है 25 है, तो यहाँ 25 रख दो, 1/2 अंडर रूट ऑफ 25, और ये आ जाएगा 3/10। ये 25 का अंडर रूट 5, 5 दूनी 10, 10 10 जा 100, ये आ जाएगा 3/100 यानी कि 0.03। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy की। dy हमने पहले ही कह दिया डेल्टा y के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में डेल्टा y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो 25.3 का अंडर रूट हो जाएगा 5 प्लस डेल्टा y, यानी कि 5 प्लस 0.03, यानी कि 5.03 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ आया समझ में? फिर से देखें एक बार जल्दी से कि भाई हमें जो भी टाइप का फंक्शन दे रखा है, अंडर रूट है, क्यूब रूट है, जो भी टाइप है उसे y मान लीजिए। इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो। y हमने अंडर रूट x लिया। अब एक बात का ध्यान रखना है, जिसका सॉल्यूशन निकालना है वो x प्लस डेल्टा x है, वो x प्लस डेल्टा x है। x कौन सा होगा, जो इसके नियरेस्ट अंडर रूट है, जो हमें पता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो डेल्टा y डायरेक्ट हो जाता है। देखो ये यहाँ से भी कर सकते हो, बल्कि इस स्टेप को भी आप हटा सकते हो, बाकी इसको याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। डेल्टा y क्या बताया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू रख दी। अब आपको ये बताना है कि x क्या है, x प्लस डेल्टा x क्या है। तो x तो इसके नियरेस्ट वैल्यू लेनी है 25, x प्लस डेल्टा x वो वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है, दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा डेल्टा x आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आपको भी क्लियर होनी चाहिए, ये x की वैल्यू, ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, और ये केवल डेल्टा x, दोनों में जो चेंज है।
हमें पता लग गया। इन सबको यहाँ पुट कर दो। डेल्टा वाई तो पता नहीं है, इसका पता है 25.3 का अंडर रूट और इसका पता है 25 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 आएगा, इधर ले आओ, 5 प्लस डेल्टा वाई आ गया। अब डेल्टा वाई निकालने के लिए इसका यूज कर लो, dy बाई डी एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास है, सब कुछ पुट करके यहाँ कैलकुलेट कर दो और इस वैल्यू को यहाँ फिर से सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपका 25.3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, वो बताती हूँ मैं आपको। अंडर रूट का ही एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट का 10th पार्ट है बेटा। ये आपका 2008 के एग्जाम्स में पूछा गया है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 401 स्क्वायर रूट यूजिंग डिफरेंशियल्स बोला है। फिर देखें, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है, पावर 1/2 का मतलब इसका अंडर रूट ही तो है। तो आपने कैसे शुरुआत करना है कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देन वी नो, मैं एक बार लिख देती हूँ जो दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वाई और एफ एक्स एक ही बात है, समझ में आ रही बात आपको। और डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। मैं ये लाइन बार बार लिखती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको याद हो जाए। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। साइड में लिख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेयर एक्स, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैंने ये बता दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है वो तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो x किसको लोगे, x एक ऐसी वैल्यू को लोगे जो 401 के नियरेस्ट हो और जिसका अंडर रूट हमें पता हो। 401 के नियर 400 का अंडर रूट 20 होता है, हमें बिल्कुल सबको पता है। तो x को ले लो 400। अब x में और मतलब 400 में और 401 में कितने का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। तो आप सीधा लिख सकते हो डेल्टा x 1 है। ये बात जिस बच्चे को समझ ना आए, x हमने ले लिया 400, ये पूरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x कितनी है 401, दोनों को माइनस करो, x प्लस डेल्टा x माइनस x, 401 माइनस 400, x से x कट गया, डेल्टा x की वैल्यू 1 आ गई। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ इस क्वेश्चन को, बाई चांस 2 मार्क्स में आ जाए तो आप कह दो कि ये क्या बताया है मैम ने। और मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बता चुकी हूँ कि 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और एक 4 मार्क्स का है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो यहाँ तक आ गया। अब डेल्टा वाई तो भैया हमें पता नहीं है, इसका मतलब है 401 का अंडर रूट और इसका मतलब है 400 का अंडर रूट कितना होता है भाई 20, तो 20 को इधर ले आओ, 20 प्लस डेल्टा वाई करोगे तो 401 का अंडर रूट आ जाना है। अब बच गया डेल्टा वाई। अगर हमें डेल्टा वाई मिल जाए तो 401 का अंडर रूट आ जाएगा। डेल्टा वाई के लिए वहाँ चले जाओ कि भैया डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई कैसे निकलता है, ये निकलता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स देखो ऊपर हम कहीं निकालते नहीं है, आपका मन करे तो यहाँ निकाल दिया करो, याद नहीं रहता ना, जरूरत पड़ेगी तभी तो याद आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स। तो अब यहाँ पुट कर दो 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स कितना था, ये रहा 1 है। अब यहाँ x की डिफरेंशिएशन के बाद पुट करना वैल्यू, पहले पुट कर दोगे तो डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी। x की वैल्यू कहाँ है, x किधर है भाई, ढूंढो ढूंढो जल्दी से, x 400, ये रहा x 400 है तो यहाँ 400 रख दो। 1/2 अंडर रूट ऑफ 400, 20 जा 40। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 को 40 से डिवाइड करो तो 0.0, 42 जा 80, 0.2 और ये यहाँ से 0 उतारोगे तो 5, 0.025 ये हमारी वैल्यू आ रही है डेल्टा वाई की। सुन लो ध्यान से।
तो जो मेरा डेल्टा वाई था वो आ गया 0.025। इस वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो, थोड़ा पीछे से छोटा हो गया ना ये अब पहले वाले से, तो 401 का जो अंडर रूट है वो था 20 प्लस डेल्टा वाई। और बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई है 0.025, तो ये हो जाएगा 20.025। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं होप करती हूँ कि आपको अब समझ आया होगा। दो मैंने स्क्वायर रूट के बता दिए, एक क्यूब रूट का बता रही हूँ, वो भी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 22। 2005 में और 12 में आपसे ये पूछा गया है एग्जाम्स में, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25⁻1/3 यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है, अब ये है x की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन। तो सबसे पहले तो y हमने क्या लेना है, x की पावर 1/3। आपका मन करे यहीं पे अब आप dy/dx निकाल दो, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। x की पावर -2/3 आएगा, जिसे मैं ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगला स्टेप क्या था, हमें पता है डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो ये एफ एक्स ही है भाई, y कह लो या एफ एक्स कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ मैंने रख देना है x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 और यहाँ मैंने रख देना है x की पावर 1/3। बार बार कह रही हूँ x प्लस डेल्टा x उस फंक्शन को लेना है जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये तो हो गया 25 का क्यूब रूट। इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या लें, 25 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट हमें पता है। पॉइंट में नहीं लेना, डेसिमल में नहीं लेना, 27 का क्यूब रूट हम सबको अच्छे से पता है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो x को मैंने ले लेना है 27। इस बात को आप यहाँ लिख दीजिए, x हो गया 27। अब ध्यान देना, ये जो मैं मेथड बताती हूँ वो ऐसे काम आ जाते हैं। x प्लस डेल्टा x 25 है, जब दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा x 25 माइनस 27 यानी -2 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप ऊपर भी कहीं लिख सकते हो, शुरू में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बुक वाला तो क्या करेगा, सारी चीज़ों को पहले ही लिख देगा, जैसे उसको पता है कि क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आप तो पहली बार सीख रहे हो या प्रैक्टिस नहीं है, तो आप यहाँ लिख दो, मुझे भी जहाँ याद आ रहा है मैं वहाँ लिखती जा रही हूँ, ये कोई रोंग नहीं है। तो यहाँ आप लिख दो कि हमने x को 27 ले लिया। ठीक है भाई, तो 27 का क्यूब रूट मैं बता चुकी हूँ 3 होता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा 25 की क्यूब रूट। ये अब हमें निकालना है, इसके लिए मुझे चाहिए डेल्टा वाई, तो वो डेल्टा वाई का फॉर्मूला रहा। तो डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। कर दो कैलकुलेट, dy/dx तो ये रहा 1/3 x की पावर 2/3, डेल्टा x कहाँ गया, ये रहा -2। अब x की जगह पे फिर से क्या रख दो भैया, हाईलाइट कर लेना इन चीज़ों को अगर आपको याद ना रहे। ये आपका x है, ये आपका डेल्टा x है। ठीक है, अब x की जगह 27 रखो और इन दोनों को मिक्स कर लो, तो -2/3 और 27 की पावर 2/3। सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, 27 की पावर 2/3, 27 का मतलब 3 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो -2/3 इंटू 9 होती है 27, -2/27। इसको आपने डेसिमल में भी बदलना है, -2/27। तो 2 को मैं एक बार डिवाइड कर देती हूँ 27 से, 0 फिर ना जाने की 0, 2 9 जा, टेबल मुझे भी लर्न है, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 प्लस 6 नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। 8 मैं एग्जाम्पल्स में से देख के बता देती हूँ आपको, 8 पे भी नहीं जा रहा भाई, 7 पे जा रहा है, 0.74 पे जा रहा है। ठीक है,
749, 4 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1 और ऊपर से उतार लिया 0। 27 चौका 108 होता है, तो ये आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। लेकिन मैंने बहुत लंबा पूरा यहीं तक ले दिया है, तो यहाँ से आपकी जो डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है 0.074 आ रही है। इस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है स्टार में, ठीक है। तो 25 का क्यूब रूट क्या बनने वाला है, देख लो। 25 का क्यूब रूट बनने वाला है 3 प्लस डेल्टा वाई, लेकिन डेल्टा वाई नेगेटिव है, तो 3 माइनस 0.074, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9। कई बच्चे कहते थे मैडम हिंदी पे आ जाते, बेटा हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं और आपकी मातृभाषा भी हिंदी ही है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है ये कैलकुलेशन करना, आप अपने आप भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्यूब रूट का। और एक क्वेश्चन और है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको और देख लेते हैं। और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, थोड़ा यूजफुल लग रहा है तो शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलें आगे। अब एक ही क्वेश्चन है 6.4 का, सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉपर सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट के कई पार्ट हैं और ये 2013 में आया है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01, जहाँ ये फंक्शन है एफ एक्स, आपका एफ एक्स कह लो या वाई कह लो, एक ही बात है। जिस पर वैल्यू निकालनी है वो विद सम एरर हमें मिलता है, तो उसको हमने x प्लस डेल्टा एक्स लेना है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है हमारा। तो ये अब हमें फंक्शन तो सपोज ही नहीं करना, बात को समझना। पिछले 3 क्वेश्चन में फंक्शन हमने सपोज किया था, कोई अंडर रूट एक्स था, कोई x की पावर 1/3 था। यहाँ तो फंक्शन तो ऑलरेडी दे रखा है, तो सीधा कहाँ आ जाओ, डेल्टा वाई पे। आप अब चाहो इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आप पहले से अपना ले सकते हो कि जिस पर वैल्यू निकालनी है वो तो x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके नियरेस्ट कोई भी नंबर डेसिमल को हटा दो, तो x कितना है 2 है, दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा एक्स 2.01 माइनस 2, तो 0.01 तो आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा, x आपका 2 आ जाएगा। अब वो पहले वाला रिजल्ट अपना यूज करो कि डेल्टा वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। जैसे मैंने बताया वैसे ही करते चलना, बुक को मत देखना, 2-3 मेथड में जाओगे तो उलझ जाओगे, साफ बता रही हूँ मैं आपको। तो x प्लस डेल्टा एक्स की जगह तो लगा दो भाई 2.01 और यहाँ लगा दो 2। अब 2 पे वैल्यू निकालना आसान है। फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 2 पे निकालूं तो बिल्कुल आसान है, तो मैं निकाल देती हूँ। ये हमें कैलकुलेट करनी है, इसको छोड़ देंगे तो 2.01। 2 पे देखो वैल्यू क्या आएगी, 4 × 2 का स्क्वायर, 5 × 2 + 2, ठीक चल रही हूँ। 16 और 10 और 2 12, 28, 28 आ जाएगी ये वैल्यू। इस 28 को इधर ले आओ तो 28 प्लस डेल्टा वाई आएगी 2.01 की वैल्यू, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। अब क्या रह गया, डेल्टा वाई के लिए फिर वही तरीका लगा दो भाई। डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। डी वाई कहाँ से निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब तुम कहोगे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो मैंने इसको वाई मान लिया। फिर भी चाहो तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बिल्कुल शुरू में मैंने यही बात आपको बताई थी। इसका डेरिवेटिव कर दो, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा, 4 2 जा 8x + 5, और डेल्टा एक्स कितना है भाई, कहाँ गया डेल्टा एक्स, ये रहा 0.01। x की जगह पर क्या रखोगे, 2 रखोगे, x की जगह पर 2 रखोगे तो 8 × 2 + 5, और ये हो गया 1/100, 8 दूनी 16 और 5 21, 21/100, 0.21। किसकी वैल्यू आ जाती है, डी वाई की कह लो या डेल्टा वाई की कह लो। यहाँ पे पुट कर दो, वी आर डन। कि भाई एफ ऑफ 2.01, यहाँ मैंने रख देना 0.21, तो ये हो जाएगा 28 + 0.21, तो 28.21 हमारा आ जाता है।
तो ये 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, एक मैंने आपको करा दिया है। कुछ इसी टाइप के आपको कोई शक हो तो आप 2-4 क्वेश्चन और करके देख सकते हो। इस एक्सरसाइज का रेशियो थोड़ा कम ही है, बट आपने इन क्वेश्चंस को तो कम से कम करना है। अब हम जल्दी से अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाम से क्लियर हो रहा है, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू किसकी, किसी फंक्शन की। कोई भी हमारे पास फंक्शन है f(x) और किसी इंटरवल i की बात की जा रही है, ठीक है। कोई भी इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हमारा हो सकता है, और ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट इस पूरे इंटरवल में, मान लो C कोई ऐसा पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C पर फंक्शन की जो वैल्यू है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इस C पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, जो कि बाकी सभी वैल्यूज से हाईएस्ट है। मीन्स वैल्यू एट C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। ये जो i इंटरवल है, मान लो a to b है ये, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और C पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी C वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन ने मैक्सिमम होना है, और C पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी जिसे हम FC कह सकते हैं, वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है। इसी तरह इस पूरे इंटरवल में अगर कोई पॉइंट C' ले लो, अब एक ही पॉइंट से तो दोनों डेफिनेशन क्लियर नहीं कर सकते, तुम देखो सबसे कम कहाँ है, ये है। मान लो ये पॉइंट है D पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पूरे इंटरवल में आने वाली हर वैल्यू से लेस या इक्वल है, तो जो D है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और D पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है जिसे आप FD कह सकते हो, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। आ गई बात समझ में। पूरी क्लास में जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो टॉपर है, जिसके सबसे कम है वो मिनिमम है। जो रोल नंबर है, मान लो टॉपर बच्चे का रोल नंबर 18 है, तो 18 इज़ द मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी वो बच्चा है जो टॉपर है। 5 रोल नंबर के सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो 5 इज़ द रोल नंबर विच इज़ अटेनिंग द लोवेस्ट मार्क्स इन द क्लास। इतनी सी बात है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई फंक्शन दे देंगे, कोई इंटरवल दे देंगे, और उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना है या नहीं है, कितने पॉइंट हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वगैरह। तो इनके लिए 2 तरह के आपके टेस्ट हैं, दोनों टेस्ट आपको समझने हैं, उनका वर्किंग प्रोसीजर समझना है। पहले है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है तो आप उसका डेरिवेटिव निकालो और उसको इक्वल टू 0 कर दो, जिससे आपको फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा होना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये बात आप ध्यान रखना, तभी हमारा मैक्सिमा या मिनिमा बीच में कहीं आएगा। अब तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो मेन बातें आपने समझनी है। ये जो जहाँ ये ABC आ रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जहाँ ये कर्व मुड़ तुड़ रहा है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ABC की जगह आप ऐसा करो, A और B तो मैं यूज ही कर रही हूँ ना बीच में, तो हम इसकी जगह ले लेते हैं x1, x2, x3 एट्सेट्रा। ये लाइन भी प्रॉपर टेढ़ी जा रही है, ये नहीं कि सीधी बन जाए। ये देखिए भाई जरा, ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया B। अब ये पॉइंट है x1, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो डेरिवेटिव 0 आएगा। ये पॉइंट हो गया मान लो x2, तो यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल है, डेरिवेटिव 0 है। ये पॉइंट हो जाता है x3, ये पॉइंट हो गया x4, ये पॉइंट हो गया x5। यहाँ तो मैंने 5 दिखा दिए, हो सकता है एक भी ना मिले, हो सकता है कई पॉइंट्स मिल जाएं। तो सबसे पहला काम है फंक्शन लेना, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर करना, उससे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको नोट कर लेना।
अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि पहले पॉइंट को पकड़ो, न्यूमेरिकल कराऊंगी जब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। x1 को पकड़ लो, लॉजिक समझना। x1 पे आप देखो, x1 से पहले मेरा फंक्शन ऐसे जा रहा है और बाद में मेरा फंक्शन ऐसे आ रहा है। ऐसे जा रहा है का मतलब टेंजेंट बढ़ रहा है, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। x1 के बाद ऐसे जा रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। हम क्या करेंगे, x1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, मान लो मैं न्यूमेरिकली ले लेती हूँ, x1 को मैंने 3 ले लिया, x1 को 3 ले लिया, तो x1 से थोड़ा सा पहले मैं लूँगी 2.9, 3 से पहले, और 3 के बाद लूँगी 3.1। लॉजिक समझना, 2.9 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और 3.1 पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। जो पॉइंट आया, क्रिटिकल वैल्यू आई, उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली, उस पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, नोट कर लिया। उस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली, उस पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया और नोट कर लिया। अगर वो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है, इसका मतलब हम ऐसे एक पहाड़ पर चढ़कर उतर रहे हैं। जब हम पहाड़ पर चढ़कर उतर रहे हैं तो हम किसी मैक्सिमम हाइट पर तो रीच करेंगे ना, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में। लेकिन दूसरा केस क्या है कि 2.9 पर डेरिवेटिव नेगेटिव है, डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ भाई मैं, और 3.1 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब हम उतर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब हम चढ़ रहे हैं, तो हम कहीं नीचे गए और नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ऐसी कंडीशन होगी वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब बीच में बहुत बार चढ़ रहे हैं, बहुत बार उतर रहे हैं, बहुत बार मैक्सिमम पे जा रहे हैं, बहुत बार मिनिमम पे, तो ये लोकल वैल्यूज है, नियर बाय x1 x2 ये सारा। लेकिन अगर मेरी बात को सुन लो, इससे पहले भी नेगेटिव है और इसके बाद भी नेगेटिव है, या इससे पहले भी पॉजिटिव है और इसके बाद भी पॉजिटिव है, यानी कि नो चेंज इन साइन ऑफ f डैश x। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया, डेरिवेटिव लिया, 0 के बराबर रखा, मान लो ये पॉइंट आ गया, इससे पहले थोड़ा सा छोटा वैल्यू ली, उस पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, थोड़ी सी बाद में वैल्यू ली, उस पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैंने बता दिया लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है लोकल मिनिमा। लेकिन दोनों बार नेगेटिव या दोनों बार पॉजिटिव रहता है तो ना तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है ना वो मिनिमा का पॉइंट है, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे बात समझ में। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो हम कम ही यूज करेंगे अगर हमसे डिमांड नहीं की जाती है तो। अब हम आ जाते हैं अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ये कंपैरेटिवली बहुत 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 आसान पड़ता है। क्या कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको भी समझ लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है फंक्शन लो, डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ गई, अब निकाल लो भैया डबल डेरिवेटिव और हर पॉइंट को पुट करके देखो। मान लो x1 रखा और x1 रखने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, उल्टा चलेंगे तो ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और किसी पॉइंट को रखने पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये है हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि ज़्यादा आसान पड़ता है। अब इसमें एक चीज़ और हमारी आ जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो डायरेक्ट उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने जा रही हूँ, और कोई बात बीच में रह गई होगी देन आई विल डिस्कस इट लेटर। एग्जाम्पल कराने से पहले दो बातें और बता दूं मैं कि जिन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, और वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं। कहीं एग्जाम में आ जाए फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट, आप कह दो ये तो किया ही नहीं,
दूसरी बात ये मैं लिखते लिखते रह गई यहाँ पर कि अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो टेस्ट जो डबल डेरिवेटिव वाला है वो फेल हो जाता है और आपको उस पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है भाई क्वेश्चन नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 आपके एनसीईआरटी का, जो कि 10, 12, 13 और 17 में आया है और इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की इस इंटरवल में। तो बिल्कुल आसान है एब्सोल्यूट निकालना। डेरिवेटिव निकाल लो 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको रख दो इक्वल टू 0 है, फैक्ट अंदर से कॉमन ले लो तो ये हो गया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, 2 स्टेप में करना, शॉर्टकट ले रही हूँ मैं तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 आ गई 3, ये 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। और क्योंकि एब्सोल्यूट देख रहे हैं तो एंड पॉइंट्स भी देखेंगे, इन चारों पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे बस हम। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालो तो 2 इंटू 1 क्यूब, 15 इंटू 1 स्क्वेयर, 36 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 15, 36 और 1 37, 37 और 2 39, 39 में से 15 गए तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही 1 के बाद वैल्यू निकाल लो 2 पे, इसमें 2 रख देना, मैं करा नहीं रही हूँ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। 2 पे वैल्यू आ रही है 29, 3 नहीं है ना, हाँ 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 28 और लास्ट पॉइंट ले लो 5 पे वैल्यू आ रही है 56। प्रोसेस समझ आया? कोई डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल 2 तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे और 2 एंड पॉइंट्स, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझ लो, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन कम से कम एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जरूर अटेन करता है, ठीक है। तो ना कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत है, ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत है। आपने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, 2 आए 3 आए, और 2 जो एंड पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। फंक्शन की सबसे कम वैल्यू 24 आ रही है जो कि 1 पे है, और फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू 56 आ रही है जो कि 5 पे है। तो 5 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 56 मैक्सिमम वैल्यू है, 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा और 24 मिनिमम वैल्यू है। ये आसान सा क्वेश्चन था आपका। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन नोट करा दूं, ये आपके सैम्पल पेपर के सेट 1 में आया है जो कि मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। इसमें भी आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका, डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल रखो, वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यूज़ आए और इन दोनों पर फंक्शन में वैल्यू पुट कर देना, सबसे कम वाली मिनिमम हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे ज़्यादा वाली एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी। ये आपकी एनसीईआरटी की 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। चलें आगे, अब इधर आ जाओ, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये कौन से ईयर में आया है ये मुझे देखना पड़ेगा, 13 और 15 में। 2013 में पूछा गया है, 2015 में, ध्यान से सुन लो। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। तो मान लिया एक नंबर x है, दूसरा y है, तो उनका सम कितना हो गया, 24 हो गई कहानी यहाँ तक। एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उनकी प्रोडक्ट एज लार्ज का मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है कि 24 के ऐसे कौन से 2 टुकड़े करें कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। वैसे तो 12 और 12 होगा, हमें पता है, 12 12 24, 12 12 की प्रोडक्ट 144, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेट p, ये लिख लेना, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, लेट p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट हो गई x y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो 24 माइनस x, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है। आगे बात समझ में बिल्कुल आसान सा है। 2 नंबर x और y ले लिए, दोनों का सम 24 था, जो कि हमें y की वैल्यू लाने में हेल्प करेगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि इनको ऐसे पार्ट्स में करो कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो भैया प्रोडक्ट को फंक्शन मान लिया p, मैं तो जो नाम होगा वही फंक्शन लूँगी। आपको ना समझ आए तो आप इसको fx भी ले सकते हो। अब p को मैक्सिमाइज करना है, तरीका क्या है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसकी निकाल दो डिफरेंशिएशन।
तो 24 माइनस 2x। अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन को रख दो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 12। क्लियर है। हम लगाएंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये dp बाई dx था 24 माइनस 2x, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, -2 आ गया, लेस देन 0। अरे 12 रखोगे तब भी लेस देन 0 ही आएगा भाई। डी स्क्वेयर बाई पी बाई डी एक्स स्क्वेयर में x की जगह 12 रखो, x रखने की तो जगह ही नहीं है। क्या तरीका बताया था मैंने? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जो पॉइंट आए हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे। तो मैंने यहाँ 12 रखा, तो भी ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ये जो फंक्शन p है ये क्या है? मैक्सिमम है। कब? जब x कितना है? 12 है। जब x 12 है तो y भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर्स 12 एंड 12 हो जाएंगे। बिल्कुल आसान। और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर के सेट बी में है, जो कि आपकी एक्सरसाइज का ही 14th क्वेश्चन है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक्सरसाइज का ही 14th क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर में आया हुआ है। सैम्पल पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। ये सेट ए में था, जो मैं अब कराने जा रही हूँ वो सेट बी में है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड, बात सुन लो, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया। तो इसको भी p नाम दे दो। p नाम नहीं दो तो आपने क्या करना है? इसको fx नाम दे दो। भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि x और y ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 60 है, तो y की वैल्यू आ गई 60 माइनस x। अब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स वाई क्यूब, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको मैंने fx मान लेना है। अब आप कहोगे x में तो है नहीं, कर देंगे। कैसे कर देंगे? ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब। आपने इसको मैक्सिमम करना है तो आप निकाल लो इसका डेरिवेटिव। क्यूब मत खोलने लग जाना, u इंटू वी से करो फर्स्ट एज इट इज। सेकेंड का डेरिवेटिव करो 3 इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? 60 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ये टर्म नेगेटिव है तो इसको पहले ले लो। ये बच गया 60 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये तो पूरा कॉमन आ चुका है तो ये बच गया 3x। फैक्टर हो गए। ये बन गया 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर इंटू 60 माइनस 4x, इसमें से भी 4 बाहर ले लो, तो ये बन गया 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर और 15 माइनस एक्स। ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। जब मैं इसको 0 पुट करूँगी अगले स्टेप में, जब मैं इसको 0 पुट करूँगी तो या तो 60 माइनस एक्स ने 0 आना है या 15 माइनस एक्स ने 0 आना है। तो या तो x की वैल्यू 15 आनी है या x की वैल्यू 60। अब x की वैल्यू 60 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? भैया दोनों नंबर्स का सम ही 60 है। जब x 60 हो गया तो y तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, y 0 हो जाएगा। y 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, मैक्सिमम तो रहेगी नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो x की वैल्यू रह गई 15। ये था मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगला काम है f को मैक्सिमम करना, तो इसका निकाल दो डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव भी आप u इंटू वी से ही निकालना, खोलोगे तो लंबा पड़ेगा। अब आ जाओ डबल डेरिवेटिव पे। 4 इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, 4 को मैंने बाहर रख लिया, प्लस 15 माइनस एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू -1।
इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करूँगी मैं, 60 माइनस एक्स यहाँ है, 60 माइनस एक्स यहाँ है, और माइनस यहाँ है, और माइनस यहाँ है। सुन लो मेरी बात, -4 इंटू 60 माइनस एक्स, 4 पहले से था, 2 टर्म है बेटा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 60 माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले दिया, -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले दिया, तो अंदर क्या बचा, -1 तो बाहर चला गया, 60 माइनस एक्स एक बार बाहर चला गया तो एक बार यहाँ बच जाता है, ये माइनस भी गया और ये भी गया तो ये बच गया, इसको कर दो 2, 15 2 जा 30 माइनस 2x, -4 इंटू 60 माइनस एक्स और 90 माइनस 60 प्लस 30 90 माइनस 3x, इसमें से भी 3 बाहर ले लो तो 4 पहले से था, 4 थी 12, ये हो गया 60 माइनस एक्स, 3 बाहर लिया तो 30 माइनस एक्स, ये डबल डेरिवेटिव आ गया जिसको हमने अब 15 पे चेक करना है। डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के 2 वैल्यू आई थी, एक वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी, दूसरी वैल्यू 15 है, तो यहाँ x की जगह 15 रख के डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करो, कितना आया -12, 60 में से 15 गए 45 और 15 जो कि नेगेटिव आ रहा है। जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो अगर हम x को 15 लेते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी मैक्सिमम आएगी, तो हमारे जो नंबर्स बन जाएंगे वो x 15 हो जाएगा और y 60 माइनस 15 यानी 45 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन है कि जब कोई स्टेटमेंट सम आए तो उसको 2 से 3 बार पढ़ो और ये पकड़ो कि किस चीज़ को मैक्सिमम करना है। जिसको भी मैक्सिमम करना है उसे एक फंक्शन मान लो, पूरे के पूरे को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, चाहे x में चाहे y में, उसको डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव को 0 करके वैल्यूज़ लाओ और फिर डबल डेरिवेटिव में उन वैल्यूज़ को पुट करके देखो। जो वैल्यू मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करो, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए चेक करो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का ना एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 5th का सेकंड पार्ट है, लेकिन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई साइन कोस है। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to पाई। तो भाई डेरिवेटिव निकाल लो, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये मैंने कल भी कराया था, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स 1 आएगा, टेंजेंट 1 आएगा तो एक्स की वैल्यू 45 आएगी। अब मेरी बात सुन लो, इस फंक्शन में एक बार 0 रख देना, एक बार 45 रख देना और एक बार पाई रख देना। 0 पे वैल्यू आएगी साइन 0 प्लस कोस 0 1, 45 पे आएगी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 यानी √2 यानी 1.4 समथिंग, और साइन पाई 0 होता है, कोस पाई -1, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन की शक्ल देखकर आपने परेशान नहीं होना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का मैं बता चुकी हूँ। लोकल का अगर 1% क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 1-2 स्टेटमेंट सम और देखते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे आए हुए हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसी एक्सरसाइज का है बेटा जी, 19th क्वेश्चन। ध्यान देना मेरी बात पर। 19th क्वेश्चन, शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। सबसे पहले तो मैं बता दूं 2003, 9, 10 और 15 में 4 बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। एग्ज़ाम में इसका आंसर भी दिया गया जब आपसे पूछा गया। ये क्या कह रहा है कि R रेडियस का एक सर्कल है, इसमें बुक में तो कह रहा है कि फिक्स्ड सर्कल है, क्वेश्चन पेपर में उसने बोल दिया कि R रेडियस का एक सर्कल है और उस सर्कल में जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल आएगा वो असल में एक स्क्वायर होगा। स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट अपनी बुक को सामने रख लो। 19th क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल।
तो ये बात आपको पता है कि ये सर्कल आपको गिवन है। ठीक है भाई, सर्कल मान के चलना इसको। सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है, इट मीन सर्कल का रेडियस तो आपको गिवन है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल आएगा वो दरअसल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। कहानी समझ आ रही है कुछ आपको? हमने मान लिया, थोड़ा सा समझो, लेट आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। सुन लो मेरी बात, गिवन का मतलब है कि हम आर को यूज कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिया जिसकी लेंथ x है और जिसकी ब्रेड्थ y है, और लेट रेक्टेंगल बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो है वो सर्कल, उल्टा बोल गई मैं, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आया हुआ है। अब ये क्योंकि इसके अंदर पूरा आया हुआ है तो बाय द प्रॉपर्टी ये डायामीटर है, ये लेंथ है x, ये आपकी ब्रेड्थ है y, और ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपका बन जाता है। लेट रेक्टेंगल ए बी सी डी बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल। अब अगर ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। अदरवाइज रेक्टेंगल इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ए सी ये सेंटर है, रेडियस आर है, तो ए सी कितना हो जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा। लॉजिक को समझना, ये कांस्टेंट है, ये कोई नंबर है, तो ये हमें जैसे x प्लस वाई बराबर 60 था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 24 था और हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल देंगे। y स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है। एक सब सर्कल है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल, सबसे बड़ा का मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया सबसे बड़ा हो। तो हमें इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और उससे जो हमें कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी कि x और y बराबर आ जाएंगे। सुन रहे हो बात को? तो ध्यान से सुने। अब हमें दिया क्या है कि हमें सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है तो रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो हम r का यूज कर सकते हैं। मान लिया इसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें दिखाना है कि इसका एरिया अगर मैक्सिमम है तो x y के बराबर होगा। तो एरिया ले लो अब, तो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैं थोड़ा लिखने की कम कोशिश करूँ ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। ए तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सुन लो ध्यान से, लेंथ x है, मैंने क्या बताया था, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक फंक्शन मान लो। तो एरिया फंक्शन को मैंने a मान लिया, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो y को यहाँ से हटा के x में बदल दो, 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ये बन गया आपका एरिया फंक्शन, जिसको आपने मैक्सिमाइज करके दिखाना है। इसका मतलब पहले आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। ये अंडर रूट तंग करेगा। अब सुनो मेरी बात, अगर ये a मैक्सिमम है तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनमें आपने स्क्वायर कर देना है, फंक्शन f मान लो और उसको कर दो a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन fx बनेगा वो देख लो, 4r स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। एरिया एक्स वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करी, इसको मैक्सिमम करना था, अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वेयर कर दिया। अब ये हमारा नया फंक्शन हो गया जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब इसका कर दो डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स कितना हो गया, 4r स्क्वेयर तो एज इट इज, एक्स स्क्वेयर की हो जाएगी 2x माइनस 4x क्यूब, ये 2 है, ये हो जाएगा 8r स्क्वेयर x माइनस 4x क्यूब।
इसको कर दीजिए 0 के इक्वल, कॉमन ले लो 4, मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, दोनों में से 4x कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिया तो 2r स्क्वेयर, 4 गया तो ये बन गया x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो 4 तो 0 आएगा नहीं, या तो x 0 है या ये वाली टर्म 0, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि x 0 हो गया तो लेंथ 0 हो गई, रेक्टेंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पे आ जाओ, तो x स्क्वेयर आ गया 2r स्क्वेयर, दोनों तरफ कर दो अंडर रूट, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2r। डेरिवेटिव को 0 करने से ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से निकाल दो डबल डेरिवेटिव, बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव इसका करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 3 जा 12x स्क्वेयर। अब डबल डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर दो जो अभी आया है, रूट 2r पुट करके देखो तो 8r स्क्वेयर माइनस 12 इंटू रूट 2r का स्क्वेयर, ये हो गया 8r स्क्वेयर। रूट 2 का स्क्वेयर करोगे 2 आएगा, 12 दूनी 24 r स्क्वेयर आएगा जो कि माइनस 16r स्क्वेयर आएगा। r स्क्वेयर ऑलवेज पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव, तो माइनस की वजह से ये क्या आ गया, लेस देन 0। जो एरिया फंक्शन को स्क्वेयर करके हमने f फंक्शन बनाया उसका डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 से लेस आ गया, यानी इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू रूट 2r। f(x) क्या था, एरिया फंक्शन था, तो ये एरिया मैक्सिमम कब आ रहा है, जब x की वैल्यू इतनी है। लेकिन उसने कहा है कि ये मैक्सिमम तब आना चाहिए जब ये स्क्वेयर बन जाए। स्क्वेयर कब बनेगा, जब y की वैल्यू भी इतनी आए। तो y और निकाल लो, y कहाँ है, ये रहा, y पे आ जाओ। y की वैल्यू अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा सा और आगे करना है। 4r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर का अंडर रूट, और भाई रूट 2r का स्क्वेयर का अंडर रूट, 4r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर का अंडर रूट, 2r स्क्वेयर का अंडर रूट यानी रूट 2r। y की वैल्यू भी यही आ गई, x की वैल्यू भी यही आ गई, यानी जब x और y दोनों ही इक्वल हैं तो जो हमारा एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है। और जब दोनों इक्वल हैं, किसी रेक्टेंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो यही हमने प्रूव करना था कि सर्कल में अगर कोई रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है और अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो वो एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि जो इस टाइप के थोड़े छोटे छोटे हैं उनको तो कर लेना, जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है उन्हें आप थोड़ा अवॉइड कर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है। जिन्होंने एक बार भी नहीं किया है वो इन क्वेश्चन को छेड़ना भी मत, क्योंकि 6 मार्क्स का लगभग श्योरिटी सी है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से ही हमारा निकल कर आएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, जल्दी से 2 क्वेश्चन और बता दूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता है और मैं उसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाती हूं। तो जल्दी से 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 2010 और 15 में आया है। एक वायर है, आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं साथ साथ बता रही हूँ। एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। ये पूरी वायर की लेंथ 28 मीटर है। इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। मान लो एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 28 माइनस x है, काट दिया। एक हिस्से को सर्कल बनाया गया है और एक हिस्से को स्क्वायर बनाया गया है। सुन लो ध्यान से, भाई वायर है तो उसको काटा, इतना काटा, मोड़ के इसका सर्कल बना दिया, इसको काटा और इसको मोड़ के हमने बना दिया स्क्वायर। मैं यहीं पर लिख रही हूँ आधी से ज़्यादा बातें कि मान लिया कि जो वायर की एक लेंथ x मीटर कट कर दी, दूसरी लेंथ 28 माइनस x, इस x मीटर वाली को तो हमने सर्कल बना दिया और इसका हमने बना दिया स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है कि इस वायर को कहाँ से काटें कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया मिलके मैक्सिमम हो जाए। तो मान लिया कि वायर को x डिस्टेंस पे काट दिया, अब x वाले हिस्से का सर्कल बन गया। बात को समझना, ये जो x वाला हिस्सा था ये मुड़ के सर्कल बना, तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो यही तो रहेगी, x ही तो रहेगी। तो सर्कल का रेडियस अगर r है तो 2 पाई r x हो जाएगा
आर की वैल्यू हो जाएगी x/2 और सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा πr², यानी पाई इंटू x/2 का स्क्वेयर, यानी पाई इंटू x²/4 और ये आ जाएगा x²/4। ये मेरा सर्कल का एरिया आ जाता है। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया भाई? हमने जो x मीटर का तार काटा उसको मोड़ के सर्कल बनाया। अब सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया के लिए सर्कल का चाहिए रेडियस। जितना तार था वो उसकी हो गई सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की हेल्प से हमें रेडियस मिल गया x/2 रेडियस मिल गया। तो इस फॉर्मूले से हमने सर्कल का एरिया निकाल दिया जो कि ये आ गया। अब इतनी लंबाई को मोड़कर स्क्वायर बनाया है। अब स्क्वायर की साइड मान लो a है तो चारों साइड की लंबाई ये हो जाएगी 28 - x। भाई इसको 4 बराबर भागों में मोड़कर ही तो स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर की साइड अगर मैं a मान लेती हूँ तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 28 - x है, यानी 4a 28 - x। तो 4 से डिवाइड कर दो, 7 या ऐसे ही रहने दो, डिवाइड मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये आ जाएगा 28 - x/4। अब निकाल दो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर। वो क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि ये आ जाएगा 28 - x/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/16 इंटू 28 - x²। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये स्क्वायर का एरिया आ गया, ये सर्कल का। क्वेश्चन क्या है कि x कितनी दूर हो कि ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो टोटल एरिया को a ले लिया, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल है x²/2 और ये है 28 - x²/16। ये बन गया एरिया फंक्शन। इसको डिफ्रेंशिएट करो, dA/dx निकालो। कितना? ये 2 नहीं है भाई, 4 है, सॉरी। अब कर दो dA/dx, बहुत सिंपल। x² का डेरिवेटिव 2x/4 पावर आगे ले लो 2, 28 - x/16 और x का डेरिवेटिव माइनस में, थोड़ा शॉर्ट में करूँगी, 2 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, और 2 से 16 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकाल दो, ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ से इसको, सेकंड डेरिवेटिव, या पहले इसको इक्वल टू कर लो 0 के पुट। ठीक है, दोनों काम करने हैं। अब इसको 0 के इक्वल भी पुट करना है। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x/2 इज इक्वल टू 28 - x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28 दूनी 56 घटा 2 x इकट्ठा कर लो, 8 + 2 इंटू x इज इक्वल टू 56 और x की एक ही वैल्यू आ रही है, ये वाली। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? 2 2 2 कॉमन ले लो तो 2 से कट जाएगा, तो 28π/4 + π कट गया ना। उधर नहीं काटा था हमने, इधर ही कैंसिल हो रहा था। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा अजीब सा है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से निकाल दो डबल डेरिवेटिव, यहाँ से निकालो डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये तो हो गया 1/2 और माइनस में ध्यान देना, नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं, 28 का 0, x का -1 तो -1 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/8। इसको सॉल्व करो, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डबल डेरिवेटिव, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमें करना क्या है कि कम से कम कितना काटे। 1 मिनट भाई, फाइंड द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। यस, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, मैंने ही गलत पढ़ा है। एरिया मिनिमम बताना है, 22 क्वेश्चन में देख लेना। तो ये तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ए जो फंक्शन है वो क्या हो गया? मिनिमम हो गया। कब हो गया? जब x की वैल्यू 28π/4 + π है। तो इतनी दूरी पर आपने काटना है। तो दूसरी डिस्टेंस क्या आएगी? दूसरी लेंथ कितनी आएगी? सेकंड लेंथ हो जाएगी
28 माइनस एक्स, यानी कि 28 माइनस 28 पाई बाई 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लेना, 32 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 28 पाई नहीं प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई बाय 4 प्लस पाई कैंसिल हो गया। दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी 112 बाय 4 प्लस पाई और फर्स्ट डिस्टेंस ये आ जाएगी। दोनों को जोड़ के देख लेना, सही आएगा आपका आंसर। मैं वेरीफाई भी कर देती हूँ, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अजीब है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। ये आया तो केवल 2007 में है, बट मैं बता देती हूँ, इससे आपको और भी कुछ क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगा। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या कहता है कि एक स्फीयर है, बॉल है, और उस बॉल में जो बॉल को भी मैं सर्कुलर दिखा सकती हूँ मैं तो, ठीक है, उसमें एक हमने कोण इंस्क्राइब करना है जो कि लार्जेस्ट हो, ठीक है, सबसे बड़ा कोण जो इसके अंदर आएगा। अगर ये सबसे बड़ा है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो स्फीयर का रेडियस दे रखा है जो कि है भाई कैपिटल R, ध्यान से देख लेना। और ये कहता है कि इस कोण की जो वॉल्यूम है वो स्फीयर की वॉल्यूम का 8/27 होगी अगर ये लार्जेस्ट कोण है तो। समझ में आ गई बात? सिर्फ एक चीज आपको गिवन है और वो है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। कोण का भी रेडियस नहीं पता तो ये मान लिया कि कोण के बेस का रेडियस स्मॉल r है, ये सेंटर है, तो ये जो इतनी डिस्टेंस बच गई ये x है। तो भाई ये जो यहाँ से और यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये हमारी कोण की क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। आर हो गया, मैं इसी पे लाने की कोशिश करूंगी पूरे क्वेश्चन को, रेडियस ऑफ स्फीयर। आर हो गया रेडियस ऑफ कोण, स्मॉल एच हो जाती है हाइट ऑफ कोण। तो अब इतने सारे वेरिएबल हमने यूज नहीं करने, ये जो पूरी हाइट है वो एक्स और आर को जोड़ के आ रही है, वो एक्स और आर को जोड़ के आ रही है, तो हाइट तो हो गई एक्स प्लस आर। आर हमें गिवन है तो एच भी उसमें आ गया, केवल एक एक्स अननोन हमारे पास बच गया। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, ये भी तो स्फीयर का ही रेडियस है तो ये भी आर है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे लो ए बी सी ओ। तो ओ बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ओ बी सी में जब मैं बात करूं तो कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है, यानी कि जो रेडियस है वो भी हमारा इसी में आ जाता है आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में। अब हमने जो मेन फंक्शन है वो है वॉल्यूम ऑफ कोण। कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई/3 आर स्क्वेयर हो गया आर स्क्वेयर, एक अकेला एक्स रह जाएगा बस हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, और एच की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स प्लस आर है। इसको मैक्सिमाइज करना है, कहानी समझ आ रही है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स के। पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्योंकि हमें दे रखा है सब कुछ एक्स में ही तो रह गया, तो dv/dx कर दो, पाई/3 तो एज इट इज। ध्यान देना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, आर का 0, प्लस एक्स प्लस आर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x। सॉल्व कर लो भाई, पाई/3 आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x आर, और थोड़ा सॉल्व कर लो, आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x आर, ये आ गया। इसको इक्वल टू 0 रखना है और डबल डेरिवेटिव निकालना है हमने।
इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखो भाई, तुम आर स्क्वेयर माइनस 2xr माइनस 3x² ले लिया मैंने, ठीक है, 2 और 3 आ जाए। तो देखो भाई एक बार माइनस 3x और प्लस x करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3xr प्लस ओनली xr माइनस 3x²। ध्यान देना, दोनों में से r कॉमन लिया तो r माइनस 3x, और इन दोनों में से x कॉमन लिया तो r माइनस 3x आ गया। तो ये हो गया r माइनस 3x इंटू r प्लस x। तो वो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ लिख देना है, π/3 इंटू r माइनस 3x इंटू r प्लस x। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव का फैक्टराइजेशन आ जाता है वॉल्यूम का। अब इसको रख दो भैया इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसी बोर्ड पर एक ही बार में आ जाए। तो बेटा जी अब वॉल्यूम को रख दो dv/dx को इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रख लो। ध्यान देना, तो π/3 तो खत्म, r इज इक्वल टू 3x और r इज इक्वल टू माइनस x। यहाँ से r की वैल्यू 3x आएगी और r की वैल्यू माइनस x आएगी, जो कि पॉसिबल। x को माइनस r कर लो, वो तो एक ही बात है। x क्या है, ये x नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यु तो खत्म हो गई और r आ गया 3x के इक्वल। देखते हैं इस रिजल्ट को हम कैसे यूज कर पाते हैं, या x को कह सकते हो आ गया r/3। अब फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही अटके रहना, यहीं पर फैक्टर पे मत जाना। अब यहाँ से निकालो डबल डेरिवेटिव, तो भाई d²v/dx² क्या आ जाएगा, ध्यान देना, π/3 r स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 6x, x का 1 हो जाएगा माइनस 2r। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। इसमें ये वैल्यू पुट करके देख लो, π/3 x की जगह पर रख दो r/3 माइनस 2r, 3 दूनी 6, 2 और 2 4, समझ रहे हो, π/3 इंटू माइनस 4r, ये बन गया माइनस 4πr/3। सब पॉजिटिव है तो माइनस की वजह से लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया। वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है कब, जब x की वैल्यू ये है। समझ आई बात यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, बुक वाला कह रहा है कि अगर कोण की वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वो स्फीयर की वॉल्यूम का 8/27 होगी। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोण और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आप रिलेशन दिखाओ। पहले ये तो हो गई भाई वॉल्यूम ऑफ कोण, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोण निकालो और फिर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण पे आ जाओ, 1/3 πr²h, π/3, इसको यहीं कर लो, बल्कि यहाँ कर लो, छोड़ो इधर आ जाओ, π/3 r² और x की वैल्यू कितनी है r/3, जो कि हो जाएगी r²/9, यहीं से हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है r/3 प्लस में r, ये ले रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8, π/3 8r²/9, 3 बन जा 3 प्लस 4r/3। मेरी बात को पकड़ना, मैं जो करने जा रही हूँ अब उसको पकड़ना। इसको ले लो, ध्यान देना, 8/27, ठीक है भाई। मैं इसको 8/27, 4/3 पाई r² और r की प्रोडक्ट क्या हो गई r³। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने एक ट्रिक लगाई है, मैंने थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर दिया। भाई स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, क्या हमें नहीं पता? हमें पता है स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। और अगर मैं इसको इसके बराबर दिखा दूँ तो वी आर डन। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, 9 × 27, 8/27, 4 के नीचे मैं 3 को ले आई, पाई r³, तो ये हो गया 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
कब हुआ? जब x की वैल्यू r/3 थी, x की वैल्यू r/3 थी, उस टाइम हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव था, यानी कि हमारे कोण की वॉल्यूम मैक्सिमम थी। उस टाइम पर कोण की वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम का 8/27 है। तो भाई यहीं पर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। मिसलिनियस के ना 2-3 क्वेश्चन आए हुए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उन्हें करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, 18 है और 43 एग्जाम्पल है, बस ये 2 ही 3 आए हुए हैं। तो आप कहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ध्यान देना कि भाई मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 43 है और क्वेश्चन नंबर 15 और 18 है, जो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप करिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा संभावना है नहीं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आने की। फिर भी कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में आपको रह जाता है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।